हेलो एवरीवन। तो चलो, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि हमने एंड ऑफ द एक्सरसाइज स्टार्ट किया था और 12 नंबर के क्वेश्चन तक हमने शायद देखा था, राइट। अब ये 7 नंबर का पार्ट है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक शायद हमारा हो चुका था, 12 नंबर के क्वेश्चन तक हमारा हो चुका था। अभी 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है। अभी एक ट्रायंगल दिया है, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर पॉइंट्स डी ई एंड एफ। अभी एक ट्रायंगल बताया है, ट्रायंगल का नाम क्या है, एबीसी नाम का ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, एबीसी नाम का। ठीक है, इसमें कलर भर देता हूं मैं। ओके, चलो अभी ये जो ट्रायंगल है इसका नाम देता हूं मैं एबीसी, ए बी और सी। और उसके ऊपर डी ए एंड एफ क्या है, मिड पॉइंट से यहाँ पे डी, यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ, ये तीनों क्या है, मिड पॉइंट्स है। और तीनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। एक का क्या है 5,1 है, दूसरे का क्या है 6,5 है, उसके बाद क्या है 0,3 है, इसका 0,3 है। ठीक है, अभी ये तीनों के तीनों क्या है, मिड पॉइंट्स है, किसके, ए बी और सी के। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको x1 y1 मान लेता हूँ, दूसरे वाले को x2 y2 मान लेता हूँ और तीसरे वाले को x3 y3 मान लेता हूँ। ठीक है, अभी अगर ए बी का ये मिड पॉइंट है तो फिर डी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, d इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। डी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूँ क्या, 5,1 is equals to this, right, x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2। अभी इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो इसके इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होगा, तो एक इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पे देखो x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे क्या बन जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, राइट। तो अभी इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये एक इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 उधर जाके ये टोटल 10 बन जाएगा, राइट। ये एक इक्वेशन बन गया। उसके बाद यहाँ पे y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2, ये एक इक्वेशन बन गया, है कि नहीं। अभी उसके आगे ट्रायंगल फिर से यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल था ए बी सी, यहाँ पे डी ई एंड एफ। एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 0,3, यहाँ पे 0,3, इसका 6,5, 6,5 और यहाँ का 5,1 था, राइट। अभी इसको x1 x2 मान लिया था हमने, सॉरी इसको x1 x2 मान लिया था, x1 y1, इसका x2 y2 और इसका x3 y3। ओके, अभी इसका तो हो गया, डी पॉइंट का तो हो गया। वैसे ही ई पॉइंट को हम लिख सकते हैं ई 6,5 इज इक्वल्स टू कैसे, x1 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y3 अपॉन 2। तो x का x कोऑर्डिनेट और ये सेम हो जाएगा, तो x1 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6 और y1 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा ये, और उसके बाद यहाँ पे y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू ये 10 बन जाएगा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, राइट। उसके बाद अभी और एक बचा है, f पॉइंट बचा है। f पॉइंट क्या है 0,3 है, ये इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखो x2 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y3 अपॉन 2, इतना बन जाएगा। उसके बाद फिर से वैसे ही करना है, इसका x कोऑर्डिनेट और ये
सेम ही करना देना, ठीक है। x2 प्लस एक्स थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और वहां का y2 प्लस वाई थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू थ्री बन जाएगा। फिर से 2 मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो बन जाएगा, तो ये x2 प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन बन गया। और यहाँ पे y2 प्लस वाई थ्री इज इक्वल टू सिक्स। अभी देखो हमारे पास टोटल सिक्स इक्वेशन बन गए। कितने इक्वेशन बन गए? सिक्स। अब ये सिक्स के सिक्स इक्वेशन क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे। छह के छह इक्वेशन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन क्या था हमारा? x1 प्लस एक्स टू इज इक्वल टू 10। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, इसको साइड में करता हूँ। x1 प्लस एक्स टू इज इक्वल टू 10। उसके बाद x2 प्लस एक्स थ्री कितना था? x2 प्लस एक्स थ्री कितना था? x2 प्लस एक्स थ्री था जीरो। x2 प्लस एक्स थ्री जीरो था। उसके बाद और कौन सा बचा? x1 प्लस एक्स थ्री, x1 प्लस एक्स थ्री इज इक्वल्स टू 12। देखो इन तीनों का अगर हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? देखो x1 टू टाइम्स x1 प्लस यहाँ पे x2 टू टाइम्स x2 प्लस टू टाइम्स x3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 22। ये कितना हो जाएगा? 22। अगर तीनों में से टू कॉमन निकाले तो क्या बन जाएगा? टू x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 22। टू को डिवाइड को भेज दो, फिर x1 प्लस एक्स टू इज इक्वल्स टू, सॉरी x1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल्स टू 11 बन जाएगा। अभी देखो x2 प्लस एक्स थ्री तो हमारे पास कितना था? जीरो था, तो इसकी जगह पे जीरो रख सकते हैं। हाँ, x1 क्या बन जाएगा? फिर x1 इज इक्वल्स टू 11 बन जाएगा। इसकी जगह पे क्या रख दिया? जीरो रख दिया। x1 11 बन गया। उसके बाद और अभी देखो x1 प्लस एक्स थ्री का भाई पता है, इसी इक्वेशन में x1 प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू हम 12 रख सकते हैं। रख दिया 12। क्या रख दिया? 12 रख दिया। फिर बचा कौन? x2 इज इक्वल टू कितना है? 11 है, तो 12 को उधर भेज दो। x2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगी? 11 माइनस 12 दैट इज -1। ये बन गया -1। अभी x3 चाहिए, x1 मिल गया, x2 मिल गया, अभी x3 बचा है, तो x3 के लिए ये इक्वेशन लेंगे हम। x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या करेंगे? 10 रख देंगे, तो 10 प्लस x3 इज इक्वल टू 11। 10 को उधर भेज दो, x3 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। x3 इज इक्वल टू 1। ये तो हो गया x की वैल्यूज, राइट। अभी y की वैल्यूज, उसके लिए भी लिखना पड़ेगा, राइट। पहला इक्वेशन क्या है? y1 प्लस वाई टू इज इक्वल टू 2। लिख लो y1 प्लस वाई टू इज इक्वल टू 2। उसके बाद y2 प्लस वाई थ्री इज इक्वल टू 6। y2 प्लस वाई थ्री इज इक्वल टू 6, और y1 प्लस वाई थ्री इज इक्वल टू 10। y1 प्लस वाई थ्री इज इक्वल टू 10। ठीक। अभी इन तीनों को भी क्या करना है? ऐड करना है। इनको ऐड करने के बाद फिर से टू टाइम्स y1 प्लस टू टाइम्स y2 प्लस टू टाइम्स y3 बन जाएगा, और राइट साइड में कितना बन जाएगा? 10 प्लस 6 प्लस 2 18। अभी टू कॉमन निकालो। टू कॉमन निकालने के बाद y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू कितना? ये 18 ही रहेगा। तो इधर मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाके क्या होगा? डिवाइड होगा। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 9। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9। अभी ये एक इक्वेशन बन गया। इसके ऊपर हम क्या करेंगे? देखो y1 प्लस वाई टू इज इक्वल टू 2 है, तो इसमें पुट कर दो। इसकी जगह पे क्या कर देंगे? 2 पुट कर देंगे। 2 पुट कर दिया, फिर बचा क्या? y3 बचा। y3 इज इक्वल टू फिर यहाँ पे 9, तो 2 को उधर भेज दो। y3 इज इक्वल टू 9 माइनस 2, राइट। y3 इज इक्वल टू 7। y3 की वैल्यू 7 मिल गई।
उसके बाद फिर से देखो y y3 मिल गया है। अभी ये पुट कर दो वहां पे y2 प्लस y3 इक्वल टू 6 पुट कर दो, फिर 6 प्लस कितना बन जाएगा वो y1। देखो इस जगह पे क्या कर दिया मैंने, y2 प्लस y3 की वैल्यू 6 पुट कर दी, बचा कौन y1, y1 प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 9, 6 को उधर भेज दो, y1 इज इक्वल टू 9 माइनस 6, बचा क्या y1 इज इक्वल टू 3। ये एक इक्वेशन बन गया। उसके बाद फिर से अभी ये पुट कर दो y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 10 पुट कर दो इसमें, तो क्या बन जाएगा वो 10 प्लस y2 इज इक्वल टू 9, 10 को उधर भेज दो, y2 इज इक्वल टू 9 माइनस 10 दैट इज y2 इज इक्वल टू -1 बन गया। देखो हमारे पास x1 x2 और x3 की वैल्यू मिल गई, y1 y2 और y3, देखो y1 मिल गया, y2 मिल गया, y3 मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, वही जो हमारा ट्रायंगल था, कौन सा वाला, एबीसी वाला, ए के कोऑर्डिनेट हमें पूछे थे, ठीक है, x1 y1 रखा था, तो x1 तो 11 है, y1 कितना है, y1 कितना है, y1 है 3, तो लिख दिया 3, राइट। उसके बाद b के कोऑर्डिनेट्स मतलब x2 y2, देखो x2 तो है -1, y2 कितना है, y2 भी है -1, ये भी -1 ही है। उसके बाद c के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x3 मतलब 1, कॉमा y3, y3 कितना है, y3 है 7, तो लिख दो यहाँ पे 7, खत्म, राइट। इतना आसान था। देखो सीरियल वाइज लिख लो इसको, ठीक है। सबसे पहले तुम लोगों को ये लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसमें हमने क्या किया था, बस इक्वेशन फॉर्म किए स्टार्टिंग में। इसमें हमने क्या किया, क्वेश्चन जैसा दिया था उस हिसाब से इक्वेशन पहले बना लिया, क्योंकि डी ई और एफ क्या था, मिड पॉइंट था, राइट। मिड पॉइंट की वजह से हमने यहाँ पे इन दोनों कोऑर्डिनेट्स पे क्या फॉर्मूला यूज किया, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया। तो फिर सबसे पहले डी के लिए हमने क्या किया, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया, फिर ये इक्वेशन बन गए दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया हमने, हाँ, यहाँ पे फिर से यहाँ पे ई पॉइंट के लिए और एफ पॉइंट के लिए दोनों के लिए हमने फिर से क्या कर दिया, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया। तो फिर से ये इक्वेशन और ये दो इक्वेशन तैयार हो गए, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व किया हमने, ठीक है। ये देखो x1 x2 वाले थे जो तीनों इक्वेशन थे, ठीक है, वो तीनों के तीनों हमने क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद ये y की वैल्यूज भी मिल गई, वैसे ही सेम हमने x के साथ भी किया, तो x की वैल्यूज भी मिल गई हमको, x1 x2 और x3। और वही तो हमारे क्या थे, कोऑर्डिनेट्स थे, वही तो हमारे क्या थे, एबीसी के कोऑर्डिनेट्स थे, तो उसको मैंने बस उसमें लिख दिया, खत्म, इजी था। इसको अच्छे से लिख लो, ठीक है। सबसे पहले ये पार्ट है, ठीक है, इसको पॉज करके लिख लो तुम लोग, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड वाला पार्ट है, ये सेकंड पेज, सेकंड पेज है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर राइट डाउन कर लो। उसके बाद ये वाला थर्ड पेज है, यहाँ पे थर्ड पेज लिखता हूँ, ठीक है, ये थर्ड पेज है। इसके बाद ये वाला फोर्थ पेज, ठीक है, लास्ट वाला, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हमको पूछे थे, हमने लिख ली। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो अब ये तो हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 14 बचा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। अभी क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है कि सिटी हैज टू मेन रोड्स, एक सिटी है उसमें दो मेन रोड्स है, ठीक है, विच क्रॉस ईच अदर एट अ सेंटर ऑफ द सिटी, these two roads are along the north south direction and east west direction, all the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart, there are 10 streets in each direction। अभी ईच डायरेक्शन में क्या है, 10 स्ट्रीट्स है, ठीक है। इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, नहीं तो इसको शिफ्ट करता हूँ।
नहीं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेजेस ऐड करते हैं। ठीक है, अभी देखो इस पे हम क्या करते हैं कि कुछ रोड्स बनाते हैं। ठीक है, अभी देखो एक रोड जो है वो सिटी के एकदम बीच में है, ऐसा उन लोगों ने बताया। ठीक है, उसको मैं छोटा भी करता हूँ। इसको क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया। अभी यहाँ पे एक रोड बनाता हूँ मैं, ऐसे। ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन। ये ऊपर वाली नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन, और ये साउथ डायरेक्शन। और यहाँ पे बीच में भी एक रोड उन लोगों ने बताया है। ठीक है, बीच वाला जो रोड है ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ईस्ट डायरेक्शन और इस साइड वेस्ट। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट। अभी ये मेन रोड से हमारी क्या है, ये मेन रोड से। अभी यहाँ पे देखो स्केल उन लोगों ने पहले से बताई है। ठीक है, स्केल, स्केल क्या बताइए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर हमें कंसिडर करना है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर कंसिडर करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा यहाँ पे 400, यहाँ पे 600, ऐसे बन जाएगा। राइट, ऐसे बन जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, दूसरे कलर से थोड़ा सा और स्ट्रीट्स क्या करता हूँ, निकाल लेता हूँ। उन लोगों ने बोला है कि ये जो मेन रोड से उसके पैरेलल में और भी स्ट्रीट्स है, तो वो नॉर्थ साइड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी है। तो ईच डायरेक्शन में पांच पांच निकालने, मतलब टोटल हो जाएंगे 10। राइट, तो ऐसे पांच। यहाँ पे लाइन का इस्तेमाल करता हूँ। देखो ये ऐसी एक लाइन बनेगी तो ऐसा। राइट, यहाँ से भी। अरे लाइन कहाँ चली गई, ये भी एक लाइन बन जाएगी यहाँ से। ऐसे हमें कितनी लाइन बनानी है, 5 लाइन बनानी है। कितनी, 5। कितनी बन गई, 1 2 3 4 5, 5 तो बन गई। इधर भी 5 बनानी पड़ेगी। राइट, ऐसे फास्ट फास्ट बनाता हूँ मैं। ठीक है, दूसरी, यहाँ से ये तीसरी लाइन बनेगी, ये फोर्थ, थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ। ठीक है, अभी ये फिफ्थ लाइन। राइट, ये तो बन गया। उसके बाद अभी ये वर्टिकल लाइंस हो गई, ये कौन सी हो गई, वर्टिकल लाइंस। ठीक है, ये तो वर्टिकल लाइंस हो गई। राइट, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी निकालनी पड़ेगी। ये तो मेन स्ट्रीट है। ठीक है, ये कौन सी है, मेन स्ट्रीट है, ये उसके साइड वाली। अभी दूसरे कलर से दूसरे बनाता हूँ। ठीक है, हम्म, ऐसा कुछ तो बनेगा। नीचे भी कुछ लाइंस लगानी पड़ेगी ऐसे। राइट, अभी रफ लाइन निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, तुम लोगों को थोड़ा सा समझेगा फिर। हो गया, और एक 5 ही लाइन।
ठीक है, ऐसा कुछ तो उन लोगों ने बोला है। ये पीले कलर का जो है वो मेन स्ट्रीट है, ठीक है। ये दूसरा कलर का निकालता हूँ। ये बीच वाला जो पीला कलर है ना, वो मेन स्ट्रीट है, और बाकी के साइड वाले छोटे छोटे स्ट्रीट। अभी इसमें उन लोगों ने क्या बोला है कि 200-200 मीटर की एक स्ट्रीट है, 200-200 मीटर की एक स्ट्रीट है। अभी ये कन्वेंशन उन लोगों ने पहले से दिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। ठीक है, ड्रॉ करना है मॉडल, हमने ड्रॉ तो कर लिया। उसके बाद रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन, अभी सारे सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करने हैं, वो भी कर दिया। उसके बाद क्या बोला है, there are street intersection in the model, each street intersection is formed by two streets, one running in the north side direction and other is the east west direction। जैसे हम कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हैं वैसे ही यहाँ पे क्या बोला है कि ये स्ट्रीट्स बनाई है। ठीक है, अभी इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। अभी शायद क्लियरली दिख रहा होगा, राइट। ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का था। ठीक है, अभी स्ट्रेट ठीक से दिखाई दे रहा है, राइट। अभी यहाँ पे अगर ओरिजिन होगा हमारा, यहाँ पे क्या होगा, ओरिजिन होगा, तो यही से हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी के लाइंस निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, बाकी के लाइंस निकालनी। तो हमने देखो 5 स्ट्रीट्स वर्टिकली निकाली है, 5 स्ट्रीट्स हॉरिजॉन्टली। अभी देखो यहाँ से अगर ये फर्स्ट स्ट्रीट है, उसके बाद ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है और ये फिफ्थ है, वैसे इधर निगेटिव में है कि नहीं। टोटल कितने होंगे ऐसे, 10 स्ट्रीट, और ऊपर भी और नीचे भी वैसे ही रहेगा, राइट। ऊपर 5 और नीचे 5, लेकिन नीचे वाले क्या रहेंगे, निगेटिव में रहेंगे। ये जो स्ट्रीट रहेंगे ना वो निगेटिव में रहेंगे और ये पॉजिटिव में, राइट। अभी इसमें उन लोगों ने क्या बोला है, आगे देखते हैं। देखो, intersection is referred to in the following manner: if second street running in the north south direction and fifth street in the east west direction meet at some crossing, then we call this intersection 2,5। अभी 2,5 जो रहेगा वो सिंगल रहेगा, राइट। मतलब उसके जैसा और कोई नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे अगर ये सेकंड स्ट्रीट ऊपर जा रही है, राइट, और ये सेकंड स्ट्रीट नीचे भी जा रही है, और इन लोगों ने बोला कि फिफ्थ स्ट्रीट जो है वो ऐसे हॉरिजॉन्टली जा रही है। मुझे बताओ ये दोनों लाइंस बस एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, राइट। ये अगर 2,5 है तो इसके जैसा दूसरा कौन सा पॉइंट होगा क्या, नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लेते इधर भी सेकंड स्ट्रीट है लेकिन वो निगेटिव में है, वो क्या है, निगेटिव में है, तो निगेटिव वाला अलग से पॉइंट होगा, राइट। पॉजिटिव वाले कितने हैं, एक ही रहेंगे। पॉजिटिव वाला पॉइंट क्या रहेगा, एक ही रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो दिया है उन लोगों ने ये, तो ये पॉइंट क्या रहेगा, सिंगल रहेगा। अभी यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी स्ट्रीट्स इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। अभी 4,3 भी एक ही पॉइंट रहेगा, 4,3 भी एक ही पॉइंट रहेगा, उसके बाद 3,4 भी एक ही पॉइंट रहेगा। वो अलग अलग पॉइंट रहेंगे, लेकिन उसके जैसे और पॉइंट्स होंगे क्या, नहीं, सेम टू सेम पॉइंट्स तो नहीं होंगे, क्योंकि वो जो इंटरसेक्शन है उसको एक यूनिक पॉइंट दिया उन लोगों ने, कोऑर्डिनेट, राइट। तो ये यूनिक है, तो इसके जैसा और कोई नहीं होगा। 4,3 एक ही पॉइंट रहेगा और 3,4 भी सिंगल ही पॉइंट रहेगा, उसके जैसे और नहीं है। ठीक है, अभी कंप्यूटर ग्राफ का दिया है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो इसमें क्या पूछा है, देखो अभी ये बता रहे हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स की जो स्क्रीन है वो 800 पिक्सल वाइड है, 800 पिक्सल वाइड है, और उसकी लेंथ सॉरी 800 है। ये कितना है, ये टोटल ये 800 पिक्सल है, कितना है 800 पिक्सल, और वर्टिकली जो है वो 600 पिक्सल। ठीक है, वर्टिकली जो है मतलब उसकी हाइट वो कितना दिया है, 600 पिक्सल दिया है। तो उसमें सर्कुलर आइकॉन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल। अभी 80 पिक्सल रेडियस का हमने क्या कर दिया, एक सर्कुलर आइकॉन बना दिया उस स्क्रीन के ऊपर। लेकिन कहाँ पे एग्जैक्टली उसके भी पॉइंट्स दिए, देखो उसका जो सेंटर है वो क्या है, 100,150। उसका सेंटर क्या है, 100,150। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, ये बस
ग्राफ पे निकालता हूँ तो इजी पड़ेगा थोड़ा। हम्म, अभी देखो, यह यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम ऐसे, ठीक है। इसका कलर बदल लेता हूँ। हम्म, तो यहाँ से अगर हमने स्टार्ट किया, ठीक है, इसकी जो स्केल है ना, वो स्केल क्या करता हूँ मैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 पिक्सल लेता हूँ। कितनी लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 पिक्सल। तो ऐसे टोटल कितने हैं, 800 पिक्सल है ना। 1 सेंटीमीटर को 50 लेना है, यहाँ पे 50 आएगा, यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे 150 आएगा, यहाँ पे 200 आएगा, फिर से 250, फिर से कितना, 300, उसके बाद 350, उसके बाद 400, ऐसे आए, राइट। वैसे 800 तक निकालते जाओ। अभी वर्टिकली भी कितना है, 600 पिक्सल है। तो 1 सेंटीमीटर इज टू 50, तो यहाँ पे 50, फिर से यहाँ पे 100, यहाँ पे 150, यहाँ पे 200 आएगा, ये 250, यहाँ पे 300, और ये 350, ऐसा कुछ तो आएगा, राइट। अभी इन लोगों ने क्या बोला है, सर्कुलर आइकॉन निकाला है 100, 150 से। 100, 150 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा पॉइंट, ठीक है। 100, 150 पॉइंट यहाँ पे आएगा, और उसका जो रेडियस है वो कितना है, 80 पिक्सल है। कितना है, 80 पिक्सल है। तो सर्कल निकालता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से 80 पिक्सल कितना आएगा बताओ, यहाँ से 80 पिक्सल अगर इस साइड में जाए तो हमें ये टोटल पता है, ये कितना है, ये टोटल 100 है। ये अगर 100 है तो उसका यहाँ तक आएगा, यहाँ तक सर्कल आएगा, राइट, 2 यूनिट छोड़ के। तो मैं यहाँ से सर्कल स्टार्ट करता हूँ। देखो ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ तक और बढ़ाना पड़ेगा इसको। अभी ये अप्रोक्सीमेटली राइट डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। अभी देखो एग्जैक्टली वहां पे आ गए 80। ये रेडियस कितनी है मान लेते हैं, 80 पिक्सल है। कितनी रेडियस है, 80 पिक्सल, 80 पिक्सल। अभी ये एक सर्कल है, निकाल लिया हमने, ठीक है। अभी ये स्क्रीन के बाहर जा रहा है क्या, नहीं, स्क्रीन तो यहाँ तक है ना, तो स्क्रीन के बाहर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। अभी दूसरा एक पॉइंट दिया है 250, 230, 250, 230, 250 यहाँ पे है, 230 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे 250 आएगा दूसरा वाला, 230 उसके नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा। और उस पॉइंट से कितना रेडियस का सर्कल निकाला है, उन्होंने 100 पिक्सल का सर्कल निकाला है इस पॉइंट से। तो और एक सर्कल निकालना पड़ेगा, ठीक है। कितना, 80 पिक्सल, नहीं 100 पिक्सल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से 100 पिक्सल कितना आएगा, इतना। तो मैं इसे ड्रॉ करता हूँ। सर्कल फिर से निकालता हूँ, ठीक है। ये हमें क्या करना है, एग्जैक्टली यहाँ पे मैच करना है। एग्जैक्टली आ गया, राइट। कितना, 100 पिक्सल का सर्कल। अभी देखो क्वेश्चन में उन लोगों ने फिर से क्या पूछा है, वेदर एनी पार्ट ऑफ द इधर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। अभी यहाँ पे देख के बताओ कि कोई भी सर्कल का पार्ट स्क्रीन के बाहर जा रहा है क्या, नहीं। स्क्रीन तो ऐसी है ना, ये देखो ये क्या है, ये स्क्रीन ही है, तो हमारी स्क्रीन के बाहर जा रहा है क्या सर्कल, नहीं जा रहा है। और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या, ये भी पूछा है, वेदर टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या, हाँ क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
राइट, सर्कल क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हो गया, ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया। इंटरसेक्ट कर रहे हैं इतना पूछा था, हाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यस, इसका आंसर क्या रहेगा, यस। और वेदर एनी पार्ट ऑफ द सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन, नो। आउटसाइड द स्क्रीन जा रहा है क्या सर्कल, नहीं। आउटसाइड द स्क्रीन मतलब क्या, ये जो लाइंस है ना, ये एक्सिस, इसके बाहर जाना, ठीक है। अभी इसके बाहर है क्या, वो दोनों सर्कल नहीं है, दोनों सर्कल अंदर ही है, और दोनों एक में दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, प्लॉट पॉइंट्स ए 2,1, बी -1,2, सी -2, -1, and D 1, -2 in the coordinate plane. Is ABCD a square? Can you explain why? What is the area of this square? अभी चलो, हमें क्या पूछा है कि ABCD नाम का एक शेप दिया है, ठीक है। अभी उसका एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट्स भी दिया है, क्या दिया है, 2,1, -1,2 लिखता हूँ, ठीक है। ए पॉइंट दिया है 2,1, बी पॉइंट दिया है -1,2, उसके बाद सी पॉइंट क्या दिया है, -2, -1। सी पॉइंट दिया है -2, -1, और डी पॉइंट दिया है 1, -2। डी पॉइंट क्या दिया है, 1, -2, ठीक है। अभी ये पॉइंट्स हमें क्या करने हैं, प्लॉट करने, सारे के सारे प्लॉट करने हैं, ठीक है। यहाँ से मैं एक्सिस बना लेता हूँ ये, ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, 7, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे -1, -2, -3 और -4। इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन चलो, ठीक है। 1 और 2 के बीच में ये सारे पॉइंट्स, राइट। पहला वाला पॉइंट 2,1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो देखो यहाँ पे आएगा 2,1, 2,1 यहाँ पे आ गया ए पॉइंट। उसके बाद बी पॉइंट कहाँ पे, -1, 2, -1 और +2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे है बी। उसके बाद सी -2, -1, -2, -1 यहाँ पे आएगा सी पॉइंट। उसके बाद 1, -2, 1, -2 यहाँ पे आएगा डी पॉइंट। अभी इन लोगों ने पूछा है कि ये जो शेप बन रहा है ए बी सी और डी, तो ये जो शेप है वो स्क्वायर है क्या, अभी बताओ ये स्क्वायर है क्या, नहीं पता। तो देखो क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका डिस्टेंस। क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, राइट। डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या करेंगे, इन लोगों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। बस ये साइड और ये साइड का निकाल लो, या फिर चारों साइड का निकाल लो, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। देखो 2, -(-1), 2, -(-1) ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 1, -2, 1, -2 ब्रैकेट का स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा ये तो प्लस बन जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस -1 उसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, और उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये बन गया √10। ये क्या बन गया, √10। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, √10 जितना है। अभी आगे मुझे बताओ, ये डिस्टेंस निकाल सकते क्या, एडी नाम का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 1 - 2 √1 - 2 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस -2 - 1 -2 - 1 ब्रैकेट का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा फिर, चलो ये -1 का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे -3 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये सॉल्व करने के बाद ये बन जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 9, तो ये भी कितना आ रहा है, √10 आ रहा है। देखो ये भी डिस्टेंस कितना आ रहा है, √10 आ रहा है, ये भी √10 ही आया था।
अब ये निकाल के देखो, सी डी निकाल के देखो, सी डी डिस्टेंस कितना आएगा। सी डी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट कितना, देखो 1 - (-2), 1 + 2 हो जाएगा वो ब्रैकेट का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे -2 तो यहाँ पे -2 + 1 बन जाएगा उसका स्क्वायर। तो फिर से यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर बन रहा है, तो फिर से 9 + 1 दैट इज √10। ठीक है, ये भी कितना आ गया, √10 ही आ गया। और कंपलसरी ये भी कितना ही आएगा, √10 ही आएगा। अगर कैलकुलेट करना हो तो देख सकते हो कैलकुलेट करके। ठीक है, दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम ही आएगा। तो चारों साइड का डिस्टेंस कितना है, √10 जितना है। चारों साइड का डिस्टेंस कितना है, √10 जितना है। अभी ये स्क्वायर है कि नहीं, है कि नहीं, हाँ अभी चारों साइड सेम है तो हमें लग रहा है कि स्क्वायर है, राइट। लेकिन अगर तुम लोग अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो तुम लोगों को पता होगा स्क्वायर के डायगोनल की भी कुछ प्रॉपर्टी रहती है। ठीक है, स्क्वायर के जो डायगोनल रहते हैं ना वो इक्वल रहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो रोम्बस भी ऐसा शेप है जिसका चारों साइड्स क्या रहता है, सेम रहता है, इक्वल रहता है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायगोनल की प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल करके देखनी पड़ेगी। तो इन दोनों का डिस्टेंस निकालो, डायगोनल मतलब बी और डी का डिस्टेंस और सी और ए का डिस्टेंस, ये भी निकाल के देखो। तो इसका भी निकाल के देखते हैं हम। ठीक है, बी का पॉइंट -2 सॉरी, बी जो पॉइंट है यहाँ पे वाइट, बी पॉइंट कितना है -1, 2 उसके बाद डी पॉइंट कितना है 1, -2, डी पॉइंट है 1, -2, फिर से ए पॉइंट है 2, 1, ए का पॉइंट है 2, 1, उसके बाद सी पॉइंट है -2, -1, सी पॉइंट है -2, -1। ठीक है, तो सबसे पहले हम बी डी निकाल के देखते हैं। ठीक है, बी डी का डिस्टेंस जो है वो अंडर रूट क्या बन जाएगा, 1 - (-1) उसका स्क्वायर प्लस -2 उसका स्क्वायर। तो करो कितना आता है ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा -4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16, ये बन गया √20। ये कितना बन गया, √20। वैसे ही AC का डिस्टेंस निकाल के देखो, AC इज इक्वल टू अंडर रूट, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला -2 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस -1 ब्रैकेट का स्क्वायर, ये बन गया -4 उसका स्क्वायर प्लस ये बन गया -2 उसका स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये फिर से क्या बन गया, √20। देखो अभी डायगोनल की प्रॉपर्टी भी हमने क्या कर दी, चेक करके देख ली कि डायगोनल्स भी क्या है, इक्वल इक्वल है। तो फिर ये कंफर्म, ये जो शेप है वो कंफर्म क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अभी कैसा है, तुम लोगों का जो बुक है उसमें बहुत सी कंसेप्ट नहीं दिए हैं। ठीक है, इसकी वजह से तुम लोगों को सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है वो चेक करके देखनी पड़ेगी। ठीक है, अंधाधुंध हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर है। ठीक है, ये रोम्बस भी हो सकता था, क्यों, क्योंकि चारों साइड सेम तो रोम्बस के भी होते हैं, राइट। अगर डायगोनल सेम नहीं होते तो हम क्या कहते फिर, ये शेप रोम्बस है। अभी ये तो पता चल गया कि ये क्या है, ये क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर की साइड कितनी है हमारी, √10 है। देखो √10 क्या है, हमारी स्क्वायर की साइड है। तो उन लोगों ने हमें बताया है कि इसका एरिया भी निकालो। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो देखो साइड तो हमारी √10 आई थी, तो √10 का स्क्वायर करने के बाद कितना आ जाएगा, 10 बन जाएगा, 10 यूनिट स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 10 स्क्वायर यूनिट हमारा क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा। खत्म, इतना ही उस क्वेश्चन में पूछा था, इसके आगे कुछ नहीं पूछा। ठीक है, देखो स्क्वायर था कि एबीसीडी, हाँ एबीसीडी स्क्वायर था। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्यों,
हमने उसका प्रूफ भी दिया है। देखो साइड्स तो चारों की चारों सेम निकली और उसके बाद उसके डायगोनल्स भी क्या है, इक्वल है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर? स्क्वायर का एरिया क्या निकला हमारा, 10। कितना आया, 10 स्क्वायर यूनिट इतना आया, है कि नहीं। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अभी यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, जरा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमने बहुत सी नई चीजें पढ़ी है। ठीक है, अभी देखो, टू लोकेट द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट इन अ प्लेन वी रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइंस, वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर इज वर्टिकल। ये स्टार्टिंग में बताया था मैंने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल को हम एक्स कहते हैं, वर्टिकल को हम वाई कहते हैं। उसके बाद प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। जो अभी हम यहाँ पे प्लेन देख रहे हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, या फिर एक्स वाई प्लेन भी उसको क्या कहते हैं, बोलते हैं। उसके बाद अब ये तो बताया, फिर से वही नहीं बताऊंगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, पहले में भी बताया था मैंने क्या, कि 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसी वजह से उनको क्या नाम पड़ा, क्वाड्रेंट नाम पड़ा। क्या पड़ा नाम, क्वाड्रेंट। क्वाड का मतलब क्या होता है, 4। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। जहां पे इंटरसेक्शन होता है दोनों लाइंस का, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। The distance of the point from x-axis is x coordinate and distance of the point from x-axis is y coordinate. If x coordinate of the point is x and y coordinate of point is y, then x comma y is called the coordinates of the point. अभी ये बस तुम लोगों को एक कंसेप्ट बताने के लिए बताया कि इतना हम लोगों ने क्या किया है इस चैप्टर में सीखा है। अभी देखो, ये जो तुम लेक्चर देखते हो ना, तो ये लेक्चर देखते हो, सबसे पहले तुम लोगों के पास होनी चाहिए नोटबुक और पेन। ठीक है, तुम लोग मूवी की तरह अगर ये लेक्चर देखते रहोगे तो तुम लोगों को समझ के भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को एग्जाम में लिखना है, तो इसकी वजह से नोटबुक और पेन लेके ही ये लेक्चर देखना है। ठीक है, तो अभी अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक तुम लोग क्या करो, जितने भी हमने अब तक यहाँ पे वीडियो बनाए हैं, 7 वीडियो में मैंने ये पूरा चैप्टर खत्म किया है। सारे के सारे एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व करके दिखाए। ठीक है, जो सॉल्व एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक में, वो तुम लोगों को ही करने हैं। ठीक है, अगर कुछ डाउट रहा उसमें तो मुझे बता दो, मैं तुम लोगों को वो भी डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।